नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी नेता कर रहे हैट्रिक का दावा। प्रभारी सौरभ बहुगुणा बोले, सभी 5 सीट जीतेंगे। 19 अप्रैल को हुआ था मतदान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में धू-धू कर जल रहे जंगल। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम हुई साबित हुए से गांव के लोगों को हो रही परेशानी। तो वहीं चमोली में कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख। चारधाम यात्रा के लिए तैयारी तेज। चुनाव से फ्री होकर यात्रा की तैयारी में जुटे विभाग। 10 मई से होगी यात्रा की शुरुआत। पिथौरागढ़ में शादी से लौटते समय हादसा। वाहन खाई में गिरने से 4 की मौत। मृतकों में 2 भाई बताए जा रहे। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फबारी और बारिश। ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिर महसूस होने लगी ठंड। वहीं राजधानी में टूटा गर्मी का 9 साल का रिकॉर्ड। खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को केदारपुरी का जायजा लिया। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों के साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए हैं। केदारपुरी में अभी फिलहाल पहाड़ियों पर बर्फ नजर आ रही है। ऐसी विषम परिस्थितियों में धाम परिसर में निर्माण कार्यों को तेजी से करने के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिए। बक्सर कोतवाली की कस्बा चौकी में युवक ने जहर खा लिया, जिसे हायर सेंटर रेफर के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि क्षेत्र की एक युवती को परेशान करने की तहरीर पर युवक को पूछताछ के लिए कस्बा चौकी बुलाया गया था। पूछताछ के बाद युवक ने टॉयलेट में जाकर जहर खा लिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेंट दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था। साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफ़र किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जाँच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे उत्तराखंड बोर्ड के सभापति की उपस्थिति में जारी किए जाएंगे। बता दें, इस बार उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं में 1,16,823 तो वहीं 12वीं में 94,914 परीक्षार्थी शामिल थे। इस दिन अंक सुधार द्वितीय का परीक्षा फल भी जारी किया जाएगा। बोर्ड के सभापति महावीर सिंह बिष्ट इस परीक्षा परिणाम की घोषणा रामनगर उत्तराखंड बोर्ड में स्थित एनएक्सी भवन में करेंगे। वर्ष 2024 की हमारी जो परीक्षाएं हैं वो 27 फरवरी से और 16 मार्च तक हुई थी। इसमें हाई स्कूल के हमारे 1,16,823 बच्चे और इंटरमीडिएट के 94,914 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ हमारा अवार्ड के नंबरों की चेकिंग का काम भी लगातार जारी रहा और 30 अप्रैल को 11:30 बजे बोर्ड मुख्यालय में सभापति माध्यमिक शिक्षा के द्वारा जो है परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाएगी।
हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब है वहीं टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल किल्लत लगातार बढ़ रही है। बता दें, जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करे। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब है वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था भी की गई है। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। पिथौरागढ़ में इन दिनों गर्मी के साथ जंगल भी धू-धू कर जल रहे हैं। जंगलों में आग लगने से वनस्पतियों को नुकसान पहुंचा। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम साबित हुई। क्षेत्र धुआं-धुआं हो रहे हैं और इस धुएं में लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं वन सरपंच एस.के. चन्याल ने बताया कि वन विभाग पहले से ही आग बुझाने के लिए फायर वॉचर रखती थी। 2-3 साल से वन विभाग भी वन पंचायतों की अनदेखी कर रही है, जबकि पिथौरागढ़ के जंगलों की आग बढ़ती जा रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में टीवी के प्रसिद्ध अभिनेता करण शर्मा अपने हनीमून के लिए नैनीताल पहुंचे। करण अपनी पत्नी पूजा के साथ नैनीताल पहुंचे हैं। करण शर्मा टीवी सीरियल में एक चमकता सितारा है, जिन्होंने ये प्यार का बंधन, बा बहू और बेबी, सपनों से भरे नैना, बंदिनी, ससुराल सिमर का, पवित्र रिश्ता में एक नई पहचान आदि में काम किया है। इसके अलावा ये स्टार प्लस के धारावाहिक मोही में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। करण शर्मा ने बताया कि वो पहली बार नैनीताल आए हैं और नैनीताल की हसीन वादियों को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित है। नैनीताल आने से पहले वो कैंची धाम, नीब करौली महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे और अब नैनीताल की मॉल रोड का आनंद उठाया। अभिनेत्री पूजा सिंह ने कहा कि मैं नैनीताल में रह चुकी हूं। नैनीताल की सुंदरता जैसी पहले थी अभी भी वैसी ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। नैनीताल में मेरा ये फर्स्ट टाइम है और हम लोग हनीमून पे आए हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और खासकर हमें पता नहीं था, मीन्स आइडिया नहीं था कि पूरी इंडिया में तो ऐसे इस वक्त गर्मी पड़ रही है। मैं देहरादून से वहाँ भी गर्मी पड़ रही है, बट यहाँ पर आए तो बहुत ही ठंड थी। तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि पूजा ने कुछ भी कैरी नहीं किया था। मैं दौड़ के गया और मैंने जल्दी से कुछ खरीदा और देखा कैसा किया मैंने। बहुत अच्छा, बहुत। Nainital is a beautiful place, beautiful hill station to visit, and I have been here when I was a kid with my parents, but काफ़ी time बाद मैं आई हूँ and I'm glad that I'm here with my husband, and it's a jewel city I feel, झीलों की नगरी जिसे कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। रामनगर के कॉर्बेट पार्क से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले इलाकों में सांपों का निकलना शुरू हो गया। वहीं ग्रामीण इन सांपों को आबादी या अपने घरों में देखकर
इन्हें न मारे, इसके लिए रामनगर की सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से क्षेत्र में काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी के घर में सांप निकल आता है तो ग्रामीण इस सांप को मारते नहीं बल्कि तुरंत सेव द स्नेक सोसाइटी के सदस्यों को सांप की सूचना देते हैं। सूचना पर तुरंत ही सेव द स्नेक सोसाइटी के सदस्य मौके पर पहुंचकर सांपों को रेस्क्यू कर वन विभाग की मदद से जंगल में आजाद करते हैं। समिति के सदस्य सांपों को बचाने के साथ ही क्षेत्र में इनके संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। ये चंद्र सिंह कश्यप जी हैं जो ये बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ये सांपों को रेस्क्यू करके घर मतलब ये क्या वन विभाग की टीम के वन विभाग की मदद से घर से जो रेस्क्यू करके सांपों को जंगल में छोड़ रहा है। लेकिन इनका आज तक कहीं से कहीं तक रिकॉर्ड नहीं बना कि ये लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं करके। सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही। उनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। दरअसल में गर्मी का मौसम आ गया, सांपों का निकलना प्रारंभ हो गया है और हम लोग तो पहले से आपको पता है कि सांपों की जान बचाने में लगे रहते हैं और विभाग भी हमारी मदद करता है, इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज हमने कम से कम 15 से अधिक विषैले कोबरे सांपों को रेस्क्यू कर 2 दिन के अंदर रेस्क्यू करके और आज जंगल में आजाद किए, जिसमें एक जहरीला रसल वाइपर भी था काफी हद तक। और ये विषैले जो कोबरे हैं, कोबरे को हमने कई घरों से पकड़ा है, गाँव के लोगों से पकड़ा है, घरों में से पकड़ा है और इस समय हमने जंगल में आजाद कर दिया। लास्ट 2 दिन में हमें बहुत सारे केसेस ऐसे मिले थे जहाँ पे जो कोबरा या अन्य स्नेक प्रजाति है वो बाहर आ रहे थे, गांव में आ रहे थे, तो उनको हम चंद्र सिंह कश्यप और उनकी टीम हमारे हमेशा सहयोग में रहते हैं, हमारे वन विभाग के हमेशा सहयोग में रहते हैं और वन विभाग के साथ मिलकर इसको रेस्क्यू कर इसको सेफली फॉरेस्ट में छोड़ा गया है। तो ऐसे सहयोग हमेशा बना रहे ताकि हम वन्य जीव का भी रेस्क्यू कर सके और उसके साथ साथ जो जनहानि भी ना हो। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रविवार रात उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के चंडाक इलाके में बारात में शामिल एक वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 4 घायल हो गए। चमोली की ओर जाते समय वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों में 2 भाई बताए जा रहे हैं। दस मई से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव से फ्री होकर सरकारी अमला अब 4 धाम यात्रा की तैयारी में जुट गया है। यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा रहा है। चुनाव आयोग भी 4 धाम यात्रा को लेकर विभागीय समीक्षा की अनुमति दे दी है। इसके बाद 4 धाम यात्रा से जुड़े सभी विभागों ने अपनी तैयारी को तेज करना शुरू कर दिया। चारों धामों के लिए अब तक 12,50,000 से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो वहीं रजिस्ट्रेशन शुरू हुए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए 4,22,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए 3,56,000, गंगोत्री धाम के लिए 2,32,000 और यमुनोत्री धाम के लिए 2,20,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जबकि हेमकुंड साहिब के लिए 17,600 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता मदन खोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के प्रसिद्ध रामेश्वर घाट में पिछले 6 से 7 महीनों में ही 3 युवाओं की सरयू नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई, लेकिन उससे पहले भी कई लोग अपनी जान इस घाट में गंवा चुके हैं। खोलिया ने कहा, इतने लोगों की जान जाने के बाद भी प्रशासन अब तक नहीं जागा। प्रशासन के द्वारा रामेश्वर घाट में ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ना ही जल पुलिस की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा, प्रशासन लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
सुरक्षा अति आवश्यक है, जिसमें कि घाट के किनारे किनारे चैन अगर लग जाए, जल पुलिस की तैनाती की जाए, जिसके लिए हमने शासन प्रशासन को बार बार अवगत करा दिया है। अभी तक प्रशासन द्वारा इसकी कोई सूझ नहीं दी गई है, जिससे 6 महीने में 3 युवाओं की मौत हो चुकी है और खनन माफियाओं द्वारा भी वहाँ पर को खड्डे खोदे जा रहे हैं। मेरे शासन प्रशासन में तो आपके माध्यम से आवाज़ है कि उस नदी तट पे खनन भी न किया जाए। उत्तराखंड में विकास नगर की कैनाल बाईपास रोड जो दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीवनगढ़ से सीधा हरबटपुर को जोड़ती है, जिस पर विकास नगर शहर में भारी वाहनों की आवाजाही होती है। बता दें कि मुख्य बाजार से जाने वाला मार्ग जो पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव और अतिक्रमण के चलते यातायात की समस्या से अक्सर अवरुद्ध रहता है। रविवार को श्री सिद्धपीठ बालाजी मंदिर कोसीघाट के तत्वावधान में नगर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नगर में कई स्थानों पर जोरदार स्वागत भी किया। पूरे शहर का वातावरण भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकार भगवान की विभिन्न लीलाओं के माध्यम से झांकी के माध्यम से मंचन करते हुए श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। गत कई वर्षों से हम लोग यहाँ पे बालाजी महाराज की एक भव्य और बहुत ही विशाल शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं और आज भी ये निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे हमारे भारत से जो है दूर दूर से झांकियों के कलाकार जो है यहाँ के भगवान की लीलाओं का मंचन करते हैं। बाबा के डोले के साथ सैकड़ों भक्त जो है बाबा के नाम के जयकारों के साथ भजनों के साथ जो है शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और जैसे मैं बता दूं, आज शोभा यात्रा है और कल के दिन यहाँ पर संकट मोचन हवन का कार्यक्रम रहेगा और परसों 23 तारीख हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा और सायकाल 56 भोग का वितरण भी किया जाएगा। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी नेता कर रहे हैट्रिक का दावा। प्रभारी सौरभ बहुगुणा बोले सभी 5 सीट जीतेंगे। 19 अप्रैल को हुआ था मतदान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के धूधूकर जल रहे जंगल। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम हुई साबित। धुएं से गांव के लोगों को हो रही परेशानी। चमोली में कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। चारधाम यात्रा के लिए तैयारी तेज। चुनाव से फ्री होकर यात्रा की तैयारी में जुटे विभाग। 10 मई से होगी यात्रा की शुरुआत। पिथौरागढ़ में शादी से लौटते समय हादसा। वाहन खाई में गिरने से 4 की मौत। मृतकों में 2 भाई बताए जा रहे हैं। अस्पताल में करवाया भर्ती। और उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फबारी और बारिश। ऊंचाई वाले क्षेत्र में फिर महसूस होने लगी ठंड। वहीं राजधानी में टूटा गर्मी का 9 साल का रिकॉर्ड। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।